हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 59। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखो हमारा ना ये जो पैसेज है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में, टीयर 2 के 2022 के एग्जाम में। ठीक है। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे ना साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग which made a landfall south of Alibag in Maharashtra, Raigad district on Wednesday at 11:30 a.m. देखो, यहाँ पे महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़। रायगढ़ में एक जगह है अलीबाग। ठीक है। तो उस अलीबाग में ना क्या हुआ है, वेडनेसडे को सुबह 11:30 बजे ना एक बहुत ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है, यानी कि बहुत ही गंभीर रूप से हम कह सकते हैं ना चक्रवाती तूफान आया है। ठीक है। इसका नाम क्या था, निसर्ग था। और इसकी वजह से हुआ क्या है, अलीबाग का जो साउथ साइड है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, एक लैंडफॉल हुआ है। ठीक है। is an indication of an increasing frequency of severe cyclones developing in the Arabian Sea in the past decades, अ ट्रेंड दैट इज स्टडीज हैव लिंक टू क्लाइमेट चेंज। और ये देखो, ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो अरेबियन सी है ना, यहाँ पे पास्ट डिकेट्स में यानी कि पिछले 10 सालों में ना ऐसे जो स्टॉर्म है ना, ऐसे जो चक्रवात है, ऐसे चक्रवात तूफान वगैरह ना आते रहते हैं। ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि ये इसका ही एक इंडिकेशन है कि उस वजह से भी ये हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वहाँ पे ऐसा आ रहा है। और हम इसको लिंक करके देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि इसका असर हमें क्लाइमेट चेंज पर भी दिखेगा। ठीक है। In the past 2 years, there have been 7 cyclones in the Arabian Sea। और यहाँ पे ना पास्ट 7 सालों में, पिछले 7 सालों में ना देखा गया है यहाँ पे 7 साइक्लोन्स को, जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं निसर्ग साइक्लोन के बारे में। ठीक है। और पहले भी यहाँ पर बहुत सारे चक्रवात वगैरह देखे गए हैं। According to India Meteorological Department, the ratio of cyclones in the Arabian Sea and Bay of Bengal। और ये कहा गया है आईएमडी के द्वारा। आईएमडी, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बोलूंगी यहाँ पे, ये है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी के द्वारा यहाँ पे कहा गया ऐसा हो। और यहाँ पे ये जो रेशो है ना साइक्लोन्स का अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि आप मैप देखते हैं। ठीक है। ये मैप हो जाएगा इंडिया का। यहाँ आपको दिखेगा अरेबियन सी और यहाँ पे दिखेगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ की ए वाले पोजीशन की, अरेबियन सी की। यहाँ पे निसर्ग आया है, निसर्ग तूफान और चक्रवात आया है। और यहीं पे आपके आसपास दिखेगा महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह। ठीक है। तो ये देखना, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तूफान कहाँ आया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। which just witnessed the destructive cyclone Amphan on May 21। और यहाँ पे ना एक देखा जाए ना, मई 21 में ना एक यहाँ पे साइक्लोन आया है जिसका नाम था अम्फान। देखो, इससे पहले हमने कौन से चक्रवात के बारे में पढ़ा, जो हमने पहले पढ़ा वो था निसर्ग, निसर्ग साइक्लोन। और यहाँ पर है एक उससे भी ज्यादा डेस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव मतलब कि बहुत ज्यादा भयानक तबाही करने वाला। यहाँ पे एक आया है अम्फान। तो दो अभी तक हमने पढ़ लिया है, और टोटल 7 सालों में और बहुत सारे यहाँ पे 7, मतलब हमने अभी पढ़ा ना 7 साइक्लोन्स यहाँ आ चुके हैं। ठीक है। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में क्या है ये, आईपीसीसी। अब देखो, आईपीसीसी मैं पूरा नहीं बोलूंगी, इसकी फुल फॉर्म नहीं बोलूंगी। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म आपको वैसे याद होना चाहिए, यह है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं सिर्फ आईपीसीसी बोलूंगी। ठीक है। तो आईपीसीसी लास्ट ईयर केम आउट विथ अ स्पेशल रिपोर्ट, ओशियन एंड क्रायोस्फेयर इन अ climate changing, which in which it said that extreme rainfall and extreme sea level events associated with the some tropical cyclones are being seen have a cascading impact on coastal areas। देखो, आईपीसीसी ने ना अपने, आईपीसीसी की एक लास्ट लास्ट ईयर ना एक स्पेशल रिपोर्ट आई थी। ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि ये जो ओशन है और ये जो क्रायोस्फीयर है, क्रायोस्फीयर मतलब समझते हैं। देखो, क्रायोस्फीयर का मतलब होता है हमारा जो अर्थ का जो वाटर है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होना। सॉलिड फॉर्म में होना मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि ग्लेशियर के रूप में होना, आइस के रूप में होना, और भी अदर फॉर्म्स जिसमें वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, जो ओशन है, महासागर है, वहाँ का पानी, और साथ में क्रायोस्फेयर, यहाँ पे जो आइस है, ग्लेशियर से वो क्या, वो पिघल रहे हैं। क्योंकि देखो, क्लाइमेट
चेंज का बेसिकली मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा ये। तो यहाँ के जो पानी है, पर्वत, पहाड़, माउंटेन्स वगैरह, यहाँ की जो पानी है वो पिघल कर क्या होंगे, वो नीचे की साइड आएंगे। ठीक है, तो क्रायोस्फेयर का मतलब वही है, अर्थ पे जो भी हमारा सॉलिड फॉर्म है उसका पिघलना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसमें ये कहा गया कि एक्सट्रीम लेवल का रेनफॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी वगैरह नीचे आएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है, एक्सट्रीम सी लेवल हो रहा है, मतलब जो सी का जो लेवल है ना वो पिघल कर और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारे एसोसिएटेड है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, मतलब कि बहुत बुरी तरह से यहाँ पर साइक्लोन आ रहा है, और जिससे कि क्या हो रहा है, एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ रहा है कोस्टल एरियाज पे। कोस्टल एरियाज मतलब तट के आसपास जो भी समुद्र वगैरह है, ठीक है, जो सी है वहाँ पे आसपास जो कोस्टल एरियाज है वहां पर ये पानी बहकर आ रहा है, जिससे कि इस पे ये इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसका जो पानी बहकर यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ का पानी यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। There is emerging evidence for an increase in annual global proportion of category 4 or 5 tropical cyclones in the recent decades. द आईपीसीसी रिपोर्ट हैड सेड, आईपीसीसी ने ना अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जो एनुअल ग्लोबल प्रोपोर्शन में ना इंक्रीज देखा गया है। और अब यहाँ पे ना जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, इसमें 4 और 5, 4 या फिर 5 की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो देखे जाए तो ये इंक्रीज हो गया 4 की, और 5 की कैटेगरी में साइक्लोन, ये जो चक्रवात है वो आ गया है रिसेंट के डिकेट्स में। 4 और 5 की कैटेगरी में आना मतलब कि सीवियर कंडीशन में आना। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे जो ये साइक्लोन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, द IPCC report, a Category 4 cyclone has a wind speed of 209 to 251 kilometer is referred to an extremely severe cyclone storm, while a Category 5 cyclone has a wind speed of more than 252 kilometer and is a referred to as a super cyclone। देखो, यहाँ पे हमें 4 और 5 कैटेगरी की बात की गई है, कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन थी 4 और 5 की कैटेगरी में आ गया है। और इससे हुआ क्या है, देखो, कैटेगरी 4 में जो विंड की जो स्पीड होगी ना, वो होगी 209 से 251 के बीच में, यानी कि इतने इस स्पीड से ना जो हमारा जो विंड स्पीड होगा ना, वो उसकी इतनी स्पीड होगी पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, मतलब पर किलोमीटर में इतनी तेज से हमारे यहाँ आंधी तूफान, ये चक्रवात वगैरह आएंगे। और कैटेगरी, और देखो, और ये क्या होगा, एक एक्सट्रीमली लेवल का, एक्सट्रीमली सीवियर, यानी कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी फिर ऐसे, क्योंकि अब ये 4 की कैटेगरी में है, और 5 की जो कैटेगरी है उसकी जो विंड स्पीड होगी वो तो इससे भी ज्यादा होगी। तो सोचो, ये तो और ज्यादा तबाही लाएगा अगर हमारे यहाँ जो जैसे साइक्लोन आ रहा है इस इतनी स्पीड से, तो काफी चीजों को तबाह कर देगा। ठीक है, और ये जो साइक्लोन 5 है ना, इसको क्या नाम दिया गया, सुपर साइक्लोन। ठीक है, 4 वाला सीवियर है और 5 वाला सुपर है, यानी कि उससे भी ज्यादा भयानक तबाही करने वाला। ठीक है, द आईपीसीसी रिपोर्ट रेफर्स टू 2017 स्टडी led by atmospheric and oceanic program, Princeton University, USA, which found that 2014-15 post-monsoon extremely severe cyclone storms were first observed that the causing widespread damaging। देखो, क्या हुआ था, यूएसए की ना, यूएसए का एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक और ओशियनिक प्रोग्राम है, वहाँ पे एक स्टडी की गई थी 2017 में, जिसमें कि एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की 2017 की रिपोर्ट। इसमें ये बताया गया कि इसमें ये देखा गया कि 2017 की रिपोर्ट में कि 2014 है और जो 2015 है, उसमें क्या हुआ है, पोस्ट मानसून के बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए हैं। ठीक है, देखो, ESCS की फुल फॉर्म यहाँ पे बताई गई है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आए हैं, और ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है अरेबियन सी में, यानी कि यहाँ पर देखा गया पहली बार कि इतनी बुरी तरह का ये साइक्लोन यहाँ पर आया है, और इसने क्या किया है, बहुत बड़े लेवल पर डैमेज कर दिया है चीज़ों को। ठीक है, ये कब की रिपोर्ट है, ये 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि 2014-15 में ऐसा हुआ था। ठीक है, द स्टडी हैड कंक्लूडेड दैट क्लाइमेट चेंज हैड लेड एन इंक्रीज इन द अकरेंस ऑफ ECS इन द अरेबियन सी। और यहाँ पे जो एक स्टडी हुई है ना,
कहाँ गया ये? हाँ, यहाँ पे जो एक स्टडी हुई ना, इस स्टडी में बताया गया जो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना क्या हुआ है कि ESCS का इंक्रीमेंट हो गया है अरेबियन सी में, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म ये बढ़ गया है अरेबियन सी में। ठीक है, यानी कि यही ना साइक्लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। सोचो आप जैसे एक नॉर्मली सोच सकते हैं कि अगर कहीं पे कहीं पर जैसे ये स्टॉर्म वगैरह है, साइक्लोन वगैरह बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी, उनके घर वगैरह बह जाएँगे पानी में, है ना? जो भी मतलब सी एरियाज़ के आस-पास रह रहे हैं, जिनके जो घर ही सी लेवल के आस-पास हैं, सारे घर चले जाएँगे। उनका एक तरह से देखा जाए तो जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट पे चलें। Our research suggests that cyclones would be more frequent during the post-monsoon season, October December, by a series climate model simulation। देखो क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशन की ना एक सीरीज है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो जो ये एक रिसर्च हुई, इसमें ये बताया गया कि जो साइक्लोन्स है ना वो बहुत ज़्यादा आएंगे पोस्ट मानसून के बाद, जैसे अक्टूबर दिसंबर के बाद ये बहुत ज़्यादा आएंगे, ऐसा बताया गया है एक रिपोर्ट में। ठीक है। However, we didn't find any significant changes in cyclone activity during the pre-monsoon अप्रैल-जून सेशन। हालांकि क्या हुआ है कि हमने कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखा है प्री मानसून, मतलब मानसून से पहले, जैसे जो अप्रैल और जून का जो टाइम होता है, तो हमने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखा है साइक्लोन की एक्टिविटीज में। ठीक है। और जिससे कि क्या हो गया, मतलब क्लाइमेट सिमुलेशन के थ्रू ऐसा कोई हमने चेंजेस नहीं देखा है। It is very difficult to identify if a cyclone like Nisarg is generated in line with climate change, said Hiroyuki Murakami, the head author of the study. हाँ, सॉरी, द लीड ऑथर ऑफ द स्टडी यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है कि जो क्लाइमेट चेंज है, हाँ, तो ये कहना तो मुश्किल है कि जो ये साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के साथ ही आ रहे हैं या इसकी वजह से ही ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। और ऐसा किसने कहा? ये कहा है हिरोयुकी मुराकामी ने, जो कि लीड ऑथर हैं जिन्होंने कि इसकी स्टडी की है। ठीक है। Coastal hazard will be exacerbated by increase in the average intensity, magnitude of storm surge, rising mean sea level, and precipitation rates of tropical cyclone, the IPCC report further said। देखो आईपीसीसी की ना एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने आगे ऐसा कहा कि आगे ऐसा होगा कि जो कोस्टल हजार्ड है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सासर्बेट हो जाएंगे। एक्सासर्बेट मतलब बहुत बुरी कंडीशन में हो जाएंगे, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सासर्बेट मतलब किसी भी चीज़ को बहुत बुरी कंडीशन में कर देना, बहुत बुरा बना देना। ठीक है। तो जो कोस्टल हज़ार्ड होंगे, जो वहाँ पे जो कोस्टल खतरे हो जाएँगे, वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो जाएँगे। हालाँकि अभी भी बुरी कंडीशन में, पर ये और ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो जाएँगे। और यहाँ का जो क्या होगा, एवरेज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म वगैरह ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे आंधी तूफान जो भी हो रहा है यहाँ पे ये सब बढ़ जाएंगे। ठीक है। राइजिंग मीन सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो सी लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कतें होगी, जो उसके आसपास जिनका घर वगैरह है उनको दिक्कत होगी। एंड प्रेसिपिटेशन रेट्स भी बढ़ जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, मतलब बारिश वगैरह ज़्यादा आएंगी और बेमौसम बारिश आएगी, है ना? हम अब अगर हम अभी देखें ना तो आजकल ऐसा ही होता है कि बेमौसम बारिश आती है। ठीक है। तो ये ऐसा कहा है आईपीसीसी की रिपोर्ट ने। ठीक है। देखो हमारा ना ये पैसेज खत्म हो गया है, आगे के इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मैं इसका कलर ही चेंज कर लेती हूँ। According to the research on cyclones, the frequency of cyclones is expected to be more during। जो रिसर्च हुए हैं साइक्लोन्स पर, तो उसके अकॉर्डिंग साइक्लोन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कब होता है, साइक्लोन कब आता है ये सबसे ज़्यादा? तो जनवरी और मार्च, ऐसा तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं था। अक्टूबर दिसंबर जुलाई ये भी नहीं था। देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अक्टूबर दिसंबर में, क्योंकि अभी अभी हमने अपने पैसेज में पढ़ा है कि पोस्ट मानसून के बाद ऐसा होता है कि जो साइक्लोन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अच्छा देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है हमारा, हमें ना इसमें
मैच करना है। अच्छा, यहाँ पे ना हमें उनकी मीनिंग से मैच करना है। कैस्केडिंग, प्रेसिपिटेशन, एक्सासर्वेट, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो कैस्केडिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में लाइक जैसे कि किसी भी चीज़ में फॉल आना, हैंग डाउन हो जाना, डाउनफॉल हो जाना, ऐसा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का गिरना, है ना। तो कैस्केडिंग इसका जो ड्रॉप डाउन, देखो यहाँ पे डाउन जैसा वर्ड आया ना, तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा दो, ठीक है। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का बेसिकली मतलब होता है बारिश वगैरह होना, रेनफॉल होना, तो बी का हमारा हो जाएगा तीन, ठीक है। अच्छा, ऐसे ना लिख के ना मैं ऐसे लिख देती हूँ उनको, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। ए का आंसर है हमारा कैस्केडिंग, ड्रॉप डाउन हो जाएगा दो, और बी का आंसर प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, तीन, ठीक है। सी अब एक ही बच गया, इसको हम मिलाए ना मिलाए यही आंसर होगा, ठीक है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। वैसे एक्सासर्वेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बहुत ही बुरी कंडीशन में कर देना, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दो तीन एक होगा। दो तीन एक किस में है? एक का दो है ना, इसमें ए का दो नहीं है, ए का दो नहीं, इसको काट दो। ए का दो इसमें है, फिर बी का तीन है, इसको भी काट दो। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, द पैसेज इज मेनली फोकस्ड ऑन। पैसेज में मेनली किस चीज पर फोकस किया गया है? द रिसर्च ऑन सुपर साइक्लोन। सुपर का साइक्लोन पे कुछ रिसर्च हुआ। क्या सिर्फ सुपर साइक्लोन पे रिसर्च हुआ और चीज़ों पे नहीं हुआ? ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपर साइक्लोन पे रिसर्च नहीं हुए, सारे साइक्लोन पे रिसर्च चले हैं, ठीक है। द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन साइक्लोन निसर्ग। क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट पड़े हैं निसर्ग साइक्लोन पे। पर हमने तो एक साइक्लोन और पढ़ा था ना, अम्फान, तो क्या उस पर असर नहीं पड़ा होगा? जबकि हमने ये भी पढ़ा है कि अम्फान ने बहुत बुरी तरह से तबाही मचाई थी। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी सच ही नहीं है। सी ऑप्शन है हमारा, देखो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो इसकी फ्रिक्वेंसी रही है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के बारे में हमने कुछ पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा साइक्लोन आया था। अरेबियन सी का तो हमने पढ़ा है, पर बे ऑफ बंगाल को तो नहीं पढ़ा ना, तो ये तो नहीं हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, द लिंक ऑफ फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स विद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के साथ फ्रिक्वेंटली जो ये साइक्लोन्स आए हैं उससे लिंक होना, है ना। तो ऐसा होता है ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे साइक्लोन आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते क्या बात हो रही है। द हजार्ड इन कोस्टल एरियाज वर्सन ड्यू टू द इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि किसकी किसके इंक्रीमेंट से जो कोस्टल एरियाज है ना, उसमें जो हजार्ड है, जो खतरे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हजार्ड मतलब खतरा होना, रिस्की होना, है ना। तो ये रिस्क किसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ साइक्लोन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म, द राइज ऑफ सी लेवल। देखो, प्रेसिपिटेशन रेट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से प्रेसिपिटेशन रेट बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, स्टॉर्म बहुत बुरी तेजी से आ रहे हैं, ठीक है। द राइज ऑफ सी लेवल, सी लेवल भी तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि वहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो देखो हमारा ना ऑप्शन वन टू थ्री तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। जिसमें भी हमारा वन टू थ्री तीनों होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, ए बी सी ऑल आर ट्रू, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी फोर साइक्लोन। कैटेगरी फोर का साइक्लोन कौन सा है? देखो, जिसकी विंड स्पीड इतने से इतने के बीच में, 209 से 251 के बीच में हो। 150 तो हमारे इसमें था ही नहीं, है ना। दो ही था हमारे इसमें, एक तो ये था। और देखो कैटेगरी फोर में हमने पढ़ा था कि इसकी विंड स्पीड 209 से 251 के बीच में होती है, और कैटेगरी फाइव में हमने पढ़ा था कि मोर देन 252 होती है, ठीक है। तो हमसे कैटेगरी फोर का पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, वोकेबलरी आ गया है, क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो गए हैं। वोकेबलरी को देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा विनाश कर देना, है ना, बहुत ज़्यादा हार्म और डैमेज कर देना। क्रायोस्फेयर मतलब अर्थ आइस इन ऑल इट्स फॉर्म। अर्थ की जो आइस होती है सारे फॉर्म में, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में, ग्लेशियर हो गया,
आइस हो गया, है ना। मेन वहाँ पे बात हो रही है सॉलिड फॉर्म की। कैस्केडिंग मतलब वही गिरना, बरसना, फॉल डाउन हो जाना, हैंग डाउन हो जाना। हजार्ड मतलब डेंजर और रिस्क हो जाना, है ना। एक्सासर्बेट, टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिसीज एंड प्रॉब्लम। किसी को बहुत ज़्यादा बुरा बना देना, किसी भी चीज़ की कंडीशन को बहुत बुरा बना देना, ठीक है, बिगाड़ देना। तो ये इसका हो जाएगा एक्सासर्बेट। एक्सासर्बेट वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, ठीक है। तो देखो हमारे पैसेज खत्म हो गए, अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।